हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारी वीडियो में। और आज हम आपको जो प्रश्नावली हमारी 9.1 चल रही थी उसके जो 5 क्वेश्चन थे वो इससे पहले वाली वीडियो में हो चुके हैं और आज इसका हम छठा क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, तो छठा वाला प्रश्न क्या है। 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। देखिए, तो पहले इसका फिगर बनाते हैं। एक 30 मीटर ऊंचा हमारा ये भवन है, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर हाँ कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये लड़के की ऊंचाई ले लेते हैं हम, ये 1.5 मीटर की, ठीक है। एक 1.5 मीटर की, ठीक। और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब अभी जब यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसकी आंखों से इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है हमारा नीचे, वो कितना बन रहा है, वो 60 अंश बन रहा है, ठीक। और जब थोड़ी दूरी आगे बढ़ता है, सॉरी 60 नहीं 30 है, पहले कोण कितना है 30 अंश। अब मान लो फिर लड़का यहां पर पहुंच गया, थोड़ी दूरी आगे चल गया, तब उसका कोण 60 हो जाता है, ये वाला, ये 60 होगा, ठीक। तो बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चल गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा एक भवन है ए और बी, जिसकी जमीन से ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है, और इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, सी। अब ये पूरा भवन हो गया, ये वाला बिंदु सी ले लिया, ये डी और ये वाला हम ई ले लेते हैं। तो लड़का पहले जब यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ से लेके यहाँ तक चला, तो हमें ये दूरी निकालनी है कि लड़का कितनी दूरी चला, ठीक है। तो इस दूरी को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो और भवन की ऊंचाई दे रखी है, इसमें क्या लिखेंगे, भवन की ऊंचाई वो दे रखी है 30 मीटर। लेकिन जब हम यहाँ पर त्रिभुज लगाएंगे, देखिए ADC, तो हमें केवल यहाँ से AC जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से अगर हम AC निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, पूरी 30 है, उसमें से ये लड़के की जो ऊंचाई है वो हम माइनस कर देंगे 1.5 मीटर, तो कितनी हो जाएगी हमारी 28.5 मीटर। ये AC लंब जब हम त्रिभुज में लगाएंगे तब उसका यूज करेंगे, ठीक। तो ये वाली दूरी AC हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, माना लड़का भवन की तरफ x मीटर दूरी चला, ठीक है। लड़का कितनी दूरी चला, x मीटर, मतलब E से लेकर के D तक की दूरी, इसको हमने x ले लिया है। तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, और एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि जो भी त्रिभुज लेंगे इसमें वो समकोण त्रिभुज लेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला एक त्रिभुज ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाला एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक। तो ये नहीं लेंगे, अगर ये लेंगे 30 के साथ ये पूरा ये लंब चाहिए हमें, ठीक, यहां से लेंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज पहले कौन सा ले लें, छोटा ले लें, ADC में 90 अंश का ध्यान रखेंगे, एक उसका थीटा जो है ये समकोण 90 अंश का जरूर होना चाहिए उसमें। तो त्रिभुज ADC में जब हम लगाएंगे यहाँ पर, तो देखिए थीटा के सामने लंब और आधार निकालना, तो लंब बटे आधार tan में ही होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और लंब क्या है देखिए इस त्रिभुज में AC, और आधार हमारा क्या है DC, ठीक है। tan थीटा 60 है, ठीक है, और AC बटे DC, तो tan 60 का मान रखते हैं कितना होता है √3। AC क्या दे रखी है हमें 30, तो यहाँ से DC निकल आएगी, तो DC को यहाँ उठा ले जाएंगे, √3 को यहाँ ले जाएंगे, तो DC बराबर आ गए हमारी 30 बटे √3, ठीक। तो ये दूरी कौन सी निकल आई, D से लेके C तक की दूरी निकल आई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें E से लेके D तक की चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इस बड़े वाला त्रिभुज लगाते हैं,
अब त्रिभुज ए ई सी में ए ई और सी तक ले जाएंगे पूरा, ठीक है। इसमें क्या लगाते हैं, 33 लंब वही सेम ए सी, और आधार इसमें देखिए यहां से लेके यहां तक का पूरा होगा ई सी, ठीक। 33 का मान 1/√3 ए सी, गलत हो गया। मतलब जो ए सी है हमारा वो ये 30 नहीं रखना है, ए सी यहां से लेके यहां तक, मैंने गलत लिख दिया, आपका कायदा में ऐसे होना चाहिए, ये हो गया। और ए सी की वैल्यू देखिए हमने यहाँ निकाली थी 28.5, तो यहाँ पे 30 की जगह क्या लिखेंगे, 28.5 लेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, वो फिगर में देखने से दिक्कत हो गया, ठीक है। तो ये क्या लेंगे हम, 28.5 जो ए सी हमने यहाँ निकाली है, ये पूरी 30 थी, 30 में से लड़के की हाइट कम कर देंगे क्योंकि आंखों से निकाल रहे हैं इंडियन कोड, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 28.5 हो जाएगा। अब वही यहाँ रखेंगे 28.5 और नीचे ई सी देखिए यहां से लेके यहां तक, ये तो x होगा, इतनी x प्लस डी सी, ठीक। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की डी सी की जब x करेंगे तो x प्लस डी सी आ जाएगा, और इधर क्या होगा हमारा 28.5√3, ये निकला। अब क्या करेंगे, डी सी को उधर भेज देंगे क्योंकि हमें x चाहिए, x बराबर 28.5√3 और माइनस क्या लिख लेंगे, ये डी सी लिख लेंगे, ठीक है। 28.5√3 माइनस डी सी। अब हमें चूंकि x चाहिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी सी का मान रखने पर, देखिए डी सी हमारा क्या निकला है 28.5/√3, तो लिखो यहाँ पे डी सी का मान रखने पर, तो हमारा जो x आएगा वो क्या आएगा 28.5/√3 माइनस डी सी मतलब 28.5/√3, ठीक। ये हमारा क्या निकला, डी सी था। इसके बटे 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना होगा, √3। देखिए जब 1 से √3 को भाग करेंगे तो √3 आएगा, और √3 गुणा 28.5 होगी, तो ये हो जाएगा 28.5, और √3 गुणा √3 होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा 3, या को √9 लिखेंगे, ठीक है। और रूट के अगर 9 लिखा हो तो 3 ही बाहर आता है, और माइनस में क्या लिखा है 28.5 ये वाला, क्योंकि इससे कट जाएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, देखिए 15, 3 24, 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 85.5 माइनस 28.5 नीचे √3, तो ये घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, 57/√3 आ गया, ठीक है। अब नीचे से भी क्योंकि में अंडर रूट हटाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अंश बाहर में √3 से गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 57/√3 तो है ही हमारा, तो 1 √3 से ऊपर गुणा करेंगे, 1 √3 से नीचे, तो ऊपर क्या आएगा 57/√3, और नीचे देखिए √3 क्या हो जाएगा हमारा 3, 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 नम 27, तो यह गया हमारा 19/√3 मीटर। मतलब जो लड़का मीनार की तरफ चला है दूरी, वो कितनी चली उसने 19/√3 मीटर चली है, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक के लड़के की दूरी, मतलब लड़का कितना चला दूरी वही तो निकालनी थी, इस लेके डी तक x, तो वही आ गया 19/√3 मीटर, ठीक। तो 2 त्रिभुज वाले हैं, एक हमारा ये लेंगे और एक बड़ा वाला लेंगे, 90 दोनों के साथ लेंगे, ठीक। ऐसा नहीं करेंगे पहले ये त्रिभुज ले लिया फिर ये वाला ले लिया, AED, ये नहीं ले सकते हम, ठीक है, क्योंकि जब तक ये 90 अंश का कोण नहीं आएगा त्रिभुज में, तब तक ये हम साइन कॉस टेन ये कुछ नहीं लगा सकते हैं, ठीक। तो अब आइए इसका जो 7वां वाला क्वेश्चन है वो लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो क्या है, भूमि के एक बिंदु से
भूमि के एक बिंदु। चलिए क्वेश्चन शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनको लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा यह है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन से भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, संचार मीनार, मतलब भवन है, अब भवन के ऊपर कोई संचार मीनार, जैसे लोग नहीं अपनी बिल्डिंग के छत के ऊपर टावर लगवा देते हैं, वो चीज है, ठीक है, के तल और शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं, मतलब जो संचार मीनार लगी है उसका तल, मतलब जो छत के ऊपर लगी हुई है, और उसका एक शिखर, तो उनके उन्नयन कोण दे रखे हैं 45 और 60। तो मीनार की ऊंचाई चाहिए। देखिए तो पहले हम क्या करते हैं, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले क्या करते हैं, एक 20 मीटर ऊंचा ऐसे भवन बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, और इस बिल्डिंग के ऊपर ये संचार मीनार लगी हुई है, मीनार, ये क्या हमारा, ये भवन है, ठीक। और भूमि के एक बिंदु से, तो जमीन पर यहां पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं, उससे एक कोण बन रहा है मीनार के शिखर पर, और एक बन रहा है मीनार के तल पर, ठीक है, एक ही जगह पर दोनों कोण बन रहे हैं इस तरीके से, ठीक। तो 20 मीटर ऊंचे भवन, जो भवन की ऊंचाई है वो 20 मीटर दे रखी है यहां पर हमें, और मीनार की ऊंचाई निकलने है तो वो हम h मीटर ले लेते हैं, ठीक है। जो कोण है वो 45 और 60 है। देखिए ये वाला 45 होगा छोटा वाला, बड़ा वाला जो कोण होगा वो कितना होगा, वो 60 अंश का होगा। इतना सा क्वेश्चन है, ठीक। इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, और ये वाला पॉइंट और डी ले लेते हैं, ठीक है। तो संचार मीनार का ही शिखर भी है और तल भी है, जो भवन के ऊपर लगी हुई है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर ले लेते हैं हम h मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब जो त्रिभुज लिया है उसमें क्या करेंगे, त्रिभुज पहले इसमें लगा देते हैं BDC में, ठीक है। तो BDC त्रिभुज में देखिए थीटा है, लंब है, आधार निकल आएगा यहां से आराम से। तो क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार tan में आता है, तो लंब क्या है इसका, देखिए BD, और आधार क्या है इसका BC, tan थीटा कितना है इसका 45। देखिए इस वाले त्रिभुज का थीटा है 45 ये वाला, और बड़े वाले त्रिभुज का थीटा है वो हमारा 60 है। तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, इसका लंब BD है और आधार क्या है BC, और BD का मान कितना है 20 मीटर, और BC हमें निकालनी है, ठीक, आसान है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, ठीक है। तो 20 बटे BC, अब इनकी तिरछी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, BC बराबर 20 मीटर को 1 बटे 1 लेकर तिरछी गुणा कर दें, 1 से गुणा करने को फर्क नहीं पड़ेगा, 20 की BC के 1 से 20 ही आ गया 20। तो जो आधार आ गया है ये वाला हमारा, मतलब BC, उस बिंदु की दूरी जो मीनार से कुछ दूरी पर था, 20 आ गया, ठीक है। अब लगाएंगे बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में, ठीक, तो यहां क्या लगाएंगे, tan 60 लगा देंगे। लंब हमारा इस बार पूरा होगा यहां से लेकर के यहां तक AB, और आधार क्या होगा हमारा BC। तो tan 60 का मान कितना होता है √3। AB क्या दे रखी है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक, ये ऊपर h है इतनी 20 है, तो ये क्या हो गया हमारी 20 + h या h + 20, और नीचे BC निकाल चुके हैं, वही रख देते हैं, ठीक है 20। अब इसके बटे 1 करके तिरछी गुणा कर देंगे तो 20 √3, 20 की √3 से करेंगे 20 √3, और ये 20 + h ऐसे ही, ठीक। तो हमें चूंकि h चाहिए
तो 20 जो इधर प्लस का लिखा है h के साथ में इधर लाएंगे माइनस में, मतलब 20√3 माइनस 20। ठीक, इसमें जो भी हो सकता है वो कर सकते हैं। क्या 20 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1। कॉमन लेने का मतलब इससे अगर 20 के अंदर गुणा करेंगे, देखिए 20 के अंडर √3 से तो 20√3 आएगा, और 20 के x करेंगे तो 20 एकम 20 आएगा। ठीक है, तो यही है। इसको क्या आगे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा रूट की वैल्यू रख के सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 20 और ब्रैकेट के अंदर अंडर√3 माइनस 1। ये आ गया आंसर इसका 7th वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए इसका 8वां वाला क्वेश्चन। तो 8वें वाले में क्वेश्चन देखिए, एक पेडेस्टल के, चलिए लास्ट में देखते हैं, इसके ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण वो 45 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। ठीक, फिर यहीं वही काम करेंगे। देखें, एक मान लीजिए पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब क्या होता है, इसे मूर्ति बनी होती है, तो मूर्ति बनाने से पहले एक वहां पर कुछ ऊंचाई में चबूतरा टाइप बनाते हैं, फिर उसके ऊपर मूर्ति रखते हैं। ठीक है, तो ये बना लिया ऐसे। ठीक है, ऊंचाई का पेडेस्टल मतलब उसका एक स्टैंड, और उसके ऊपर ये मूर्ति लगा दी। ये बिल्कुल फिगर जो है पिछले वाले की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। भूमि के किसी बिंदु से, और उसके ऊपर मूर्ति लगी है वो 1.6 मीटर ऊंची लगी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई हमें दे रखी है। ठीक, और पेडेस्टल की ऊंचाई चाहिए, वो हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक, और भूमि के किसी बिंदु से पेडेस्टल, देखिए क्या लिखा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण वो है 60। तो मूर्ति का शिखर हमारा यही हुआ जाकर के, ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण है 60, और पेडेस्टल के शिखर का या फिर मूर्ति के जो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा है तल, उसका कोण है 45, ये वाला 45 है। ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। देखिए बिल्कुल सेम है, पिछली वाले की तरह ही है, बिल्कुल सेम थीटा भी है दोनों। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा फर्क है, उसमें क्या था, नीचे की हाइट दे रखी थी ऊपर निकालनी थी, और इसमें ऊपर दे रखी है नीचे की निकालनी है। बिल्कुल सेम वैसे लगाएंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो ये क्या रखते हैं, ए बी सी और ये डी बिंदु ले लेते हैं। तो फिगर से तो देखिए क्या लिखा उसमें, पेडेस्टल है तो मान लेते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, ऊंचाई है हाइट तो h ले लेते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला त्रिभुज में लगाएंगे सबसे पहले, त्रिभुज BDC में। तो BDC में क्या लगाएंगे, tan 45 से लगेगा, पहले थीटा लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है हमारा BD, और आधार क्या है BC। tan थीटा कितना है 45, इसका वाला इस त्रिभुज का थीटा 45 है। ठीक है, BD ये हमारा h है, BC पता नहीं है, निकालना है। tan 45 का मान कितना होता है 1, h/BC। अब फिर त्रिज्या गुणा कर देंगे 1/1 करके, तो हमारा BC बराबर क्या आ जाएगा h मीटर। मतलब जो इस त्रिभुज का आधार आया है वो उसकी ऊंचाई के बराबर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि tan 45 है, और tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। जब tan 45 का मान 1 हो गया तो आधार ऊंचाई बराबर हो गई। अब लगाएंगे त्रिभुज ABC बड़े में। ठीक, इसमें tan थीटा बराबर क्या होगा, देखिए लंब होगा हमारा AB और आधार क्या होगा BC। तो tan थीटा कितना है 60, AB 1.6 प्लस h। ठीक, ये तो है 1.6 प्लस h, और इसका आधार क्या है वो है BC। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसमें,
tan 60 का मान क्या होता है? √3 1.6 प्लस h और नीचे BC। BC का भी मान रख देते हैं। देखिए BC भी क्या निकला तुमने h, वो यहाँ रख देते हैं। अब इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3h। यहाँ लाएंगे, इधर क्या बचेगा? 1.6 प्लस h, ये बच गया है। ठीक, अब यहाँ से हमें h निकाल लिया। कैलकुलेशन है छोटी सी। h इसको इधर लाएंगे, माइनस का h, ये क्या बचा? 1.6। यहाँ से h ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 1। जो कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं। ठीक है, तो h कितना हो गया? 1.6 और ये √3 माइनस 1 है, इसको नीचे ले आते हैं ऐसे। ठीक, ये तुम्हारा एक तो आंसर ही आ गया। लेकिन जो नीचे है वो रूट में वैल्यू रखते नहीं, हमने पहले बताया था हर क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, देखिए सिंगल वैल्यू होती है √3 तो केवल √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमारा √3 माइनस 1, तो इसका परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अंश बाहर में √3 माइनस 1 से गुणा करने पर, सॉरी मतलब माइनस तो है ही, प्लस से करेंगे। जो साइन नीचे लगा होगा उसके अपोजिट साइड्स करते हैं। ठीक, ये हमारा परिमेयीकरण बोलते हैं इसको। जैसे अगर यहाँ होता √3 प्लस 1 तो हम करते हैं √3 माइनस 1 अंश बाहर में गुणा। ठीक है, यहाँ माइनस इसलिए किससे कर रहे हैं? प्लस से कर रहे हैं। तो 1.6 बटे √3 माइनस 1 है, इसमें क्या लिखेंगे? √3 प्लस 1 ऊपर, √3 प्लस 1 नीचे, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए 1.6 और √3 प्लस 1 ऐसे लिखा रहेंगे। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। ये फॉर्मूला लग जाता है नीचे, इसीलिए इस तरीके से हम परिमेयीकरण उसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो h कितना हो गया हमारा? 1.6 √3 प्लस 1, नीचे देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, मतलब 0.8। तो हमारा जो h आ गया है वो 0.8 √3 प्लस 1। ये हाइट आ गई इसकी। ये जो पेडेस्टल है जो मूर्ति के नीचे बना हुआ है, 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1। अब ऊपर √3 लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रूट में वैल्यू हर में नहीं छोड़ते हैं, उसका हम परिमेयीकरण कर ही देते हैं। सिंगल संख्या होगी जो होगी उसी से कर देंगे, अगर प्लस माइनस में होगी तो प्लस होगी तो माइनस करेंगे, माइनस होगी तो प्लस से करेंगे। ये हमारा एक रूल होता है परिमेयीकरण करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 8th वाला क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, दोनों सेम ही थे बिल्कुल। तो अब इसका 9 वाला क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, देखिए एक मीनार के पादबिंदु, एक मीनार के पादबिंदु ये है। इसमें क्या है? भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है वो है कि एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मतलब अब देखिए इसमें एक मीनार भी है, भवन भी है, अलग अलग। मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, मतलब आपस में अदला बदली है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक मीनार लेंगे हम, एक कौन सा लेंगे? भवन। अब बड़ा छोटा कैसे पता करेंगे? जिसका कोण छोटा होगा वो ज्यादा ऊंचा होगा। ठीक है, जिसका कोण बड़ा होगा, सॉरी, जिसका कोण बड़ा होगा वो ज्यादा ऊंचा होगा। तो एक देखिए, एक भवन लेंगे और एक मीनार लेंगे ऐसे। ठीक, अभी क्लियर नहीं कौन सा भवन है कौन सा मीनार है।
तो एक मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। देखिए इसका पादबिंदु, इसका ये, इसका पादबिंदु और इसका शिखर, इस तरीके से। तो एक कोण हमारा कौन सा है 30, एक कौन सा 60। अब देखिए ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, इसको 30 ले लेते हैं, ये थोड़ा मतलब ऊंचाई ज्यादा है तो ये हम 60, क्योंकि दूरी तो बराबर है, आधार की ऊंचाई इतनी ज्यादा होगी उतना कोण बड़ा होगा इसका। ठीक, अब यहां देखते हैं मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पादबिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो देखिए ये भवन हो गया हमारा, ठीक, और ये क्या हो गई, ये मीनार हो गई। ठीक, भवन के पादबिंदु से मीनार का, भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, अब देखिए मीनार की ऊंचाई भी दे रखी है 50 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। तो भवन की ऊंचाई निकलने में हमें ये निकलनी है। ठीक, तो ए बी सी डी, तो क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें हमें ऊंचाई दे रखी है, कोण दे रखा है, उसका यूज करेंगे। तो पहले लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में, देखिए थीटा भी पता है, ऊंचाई पता है, आधार आ जाएगा। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में लगाएंगे। अब जो आधार निकला था हमारा उसका यूज करेंगे, और इसमें थीटा पता है तो इसका लंबा जाएगा। ठीक, सिंपल सा है। तो क्या लिखेंगे, इसकी ऊंचाई h ले लेते हैं। ठीक, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब चित्र से, ठीक है, अब कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज एबीसी में। तो लंब दिया है, आधार निकालना है, तो tan ही लगेगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब हमारा क्या होगा ए बी, और आधार क्या होगा ये बी सी होगा। ठीक, तो tan थीटा कितना है 60, ए बी कितनी है 50, और बी सी हमें निकालनी है। tan 60 का मान √3, तो tan 60 का मान होता है हमारा √3, और ये 50, और बी सी ये हमारा हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, BC को यहां ले जाएंगे, √3 यहां उठा ले जाएंगे। तो BC बराबर कितना हो गया 50 बटे √3। ये क्या निकला है हमारा त्रिभुज का, ये वाला आधार निकल आया है। अब इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे, अब त्रिभुज DCB में लगाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा DCB है इसमें भी tan ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर, देखिए इसका लंब क्या है DC, और इसका आधार क्या है वो BC है, और tan थीटा कितना है 30 अंश, इसका थीटा 30 है, और DC ये h हमें निकालनी है, और नीचे BC को ऐसे रखेंगे। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 हो गया हमारा, और h के बटे में BC हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये BC के 1 से BC होगा, ये हो गया हमारा √3h। ठीक, ये हमारा क्या निकला है BC √3h। तो अब क्या करेंगे, BC का मान उठा के यहाँ रख देंगे वाला। ठीक है, देखिए BC हमारा कितना निकला 50 बटे √3, यहाँ रख सकते हैं 50 बटे √3 बराबर √3h। ये उधर भेज देंगे, तो 50, या एक काम करते हैं ये √3 इसके नीचे ले आते हैं। ठीक, 50 बटे √3, एक तो पहले लिखा था, एक ये वाला उठा लाएंगे, उधर गुणाम था इधर भाग में आएगा नीचे। तो हमारा h कितना आ गया 50 ऊपर, और √3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो 50 बटे 3 मीटर, 50 बटे 3 मीटर। अब देखिए क्या है, इसको हम मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये विषम भिन्न है। तो क्या करेंगे 3 से भाग देंगे 50 में, 3 एकम 3, 2 बचा 50, 3 18, 2। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो भागफल होता है वो आगे लिखते हैं, और जो शेषफल होता है वो ऊपर लिखते हैं, और 3 अपनी जगह। देखिए 3 की 16 से गुणा करेंगे 48, 48 2 50, तो 50 बटे 3। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी लिख देते हैं 50 बटे 3 ये भी ठीक है,
और ये भी ठीक है। ठीक, तो ये हमारा 9th वाला क्वेश्चन लग गया। सेम सरल था, पहले इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो आधार निकल आएगा, फिर इसमें लगाएंगे लंब निकल आएगा। सब में वही काम करना है सेम। और थीटा तो पहचान ही लेंगे, क्योंकि आधार दिया होगा लंब निकालना होगा, लंब दिया होगा आधार निकालना होगा। अगर कर्ण से कोई संबंध होगा, लंब होगा, और कर्ण दिया होगा हमें, सॉरी लंब निकालना होगा, कर्ण दिया होगा तो लंब कर्ण साइन में होता है, साइन लगा देंगे। अगर आधार और कर्ण की बात होगी तो वहां पे कॉस लगा देंगे। ठीक, तो ये थीटा ऐसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है सड़क वाला। और इसके लास्ट में क्या है? खंबे की ऊंचाई और बिंदु की दूरी, दोनों चीज निकालने हैं हमें। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, देखिए। तो पहले क्या करते हैं, एक 80 मीटर चौड़ी है सड़क बना ली हमने। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे हैं। एक खंबा यहां बना लेते हैं, एक खंबा यहां बना लेते हैं। दोनों खंभों की जो लंबाई है वो बराबर है हमारी। ठीक, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। मतलब इन दोनों खंभों के बीच में एक कोई बिंदु है, वहां से दोनों खंभों के जो उन्नयन कोण है वो 60 और 30 है। तो एक थोड़ा बिल्कुल बीच में नहीं लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा साइड में लेंगे। तो एक कोण यहाँ पर बनेगा हमारा, एक कोण यहाँ पर बनेगा। तो जो ज्यादा पास में है उसको 60 ले लेंगे, जो आधार से दूर है उसको हम 30 ले लेते हैं। ठीक है, खंभों की ऊंचाई भी निकालने हमें और खंभों से बिंदु की दूरी भी निकालने है। तो ए बी सी डी क्या करते हैं, एक खंबे से दूरी, देखो दोनों खंभों के बीच दूरी 80 मीटर है, क्योंकि चौड़ाई सड़क की 80 मीटर है। तो जो बिंदु है वो एक खंबे से दूरी हम 20 मीटर दूरी पर ले सकते हैं, सॉरी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब चाहे इस साइड में बना लें चाहे इधर बना लें, खंबा तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक साइड में क्या ले लेते हैं हम, दूरी x मीटर ले लेते हैं। ठीक है, जब ये x ले ली पूरी 80 थी, तो ये क्या बची 80 माइनस x मीटर। देखिए इनको जोड़ेंगे x कट जाएगा, 80 आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ मानना तो पड़ेगा ही। और जो खंबे हैं उनकी ऊंचाई हम h ले लेते हैं। ठीक, ए बी सी डी। अब क्या लिखेंगे, माना खंबे की, खंबे या खंभों, क्योंकि दोनों हैं सेम ही हैं, ऊंचाई बराबर h मीटर, और एक खंबे से बिंदु की दूरी वो ले लेते हैं x मीटर। तो दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी वो क्या होगी, वो होगी हमारी 80 माइनस x मीटर। एक तरफ अगर x ली तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी हमारी 80 माइनस x हो जाएगी। ठीक, अब लिखेंगे चित्र से। तो इसमें वही चीज है, आधार और लंब, कर्ण से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो टेने लगाएंगे। त्रिभुज कौन से लेंगे, पहले कोई ले लेते हैं, ये ले लें एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए लंब इसका क्या है, थीटा के सामने लंब ए बी, और इसका आधार क्या है बी सी। तो tan थीटा कितना है 60, ए बी क्या है h है, और आधार बी सी क्या है हमारा, वो x है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 h बटे x यहाँ ले जाएंगे, तो √3 x बराबर h। ये आ गया हमारा, पहले कंडीशन बना लेंगे, बाद में जैसा होगा वैसा काम कर लेंगे। अब त्रिभुज कौन से लेंगे हम, DCE में, इसमें tan थीटा बराबर, देखिए इसमें लंब क्या है, ये हमारा लंब है DE,
और जो आधार है वो कौन सा है, वो सी डी है, मान रख देते हैं। तो टेन थीटा कितना है, 30 अंश, थीटा है 30 अंश, ठीक। और डीई, डीई देखिए क्या है, एच, और सी डी ये है हमारी 80 माइनस एक्स, ठीक। टेन 30 का मान 1/√3 और h बटे 80 माइनस एक्स ऐसे रखेंगे। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए √3h बराबर आ गया हमारा 80 माइनस एक्स, ये आ गया है। अब जो हमने h का मान निकाला है, √3x भी यहां रख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, h का मान रखने पर, तो √3h है, h की जगह पे ये लिखेंगे √3x बराबर 80 माइनस एक्स। इस √3 की गुणा करेंगे √3 से तो ये हमारा 3x आ जाएगा, इधर 80 माइनस एक्स, तो 3x इसको इधर ले आओ, प्लस x बराबर 80, 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटे 4। कैलकुलेशन है छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, मतलब x कितना आ गया, 20 मीटर। और x हमारा है क्या, एक खंबे से बिंदु की दूरी, वो 20 मीटर आ गई। अब क्या लिखेंगे, दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी, दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी, वो हमने क्या लिया देखिए 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, और x मतलब 20, वो कितना आ गया, जैसे जो बिंदु है बीच में, एक खंबे से उसकी दूरी आ गई 20 मीटर, तो दूसरी कितनी आएगी 60, क्योंकि टोटल कितनी हमारी 80 है। अब क्या चाहिए हमें, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई यहां से निकाल सकते हैं, h का मान निकालना, तो h बराबर √3x है, h बराबर √3, और ये x लिखा है, तो x का मान कितना निकला 20, यहां रख देंगे, ठीक है। तो हमारा h कितना आ गया, 20√3 मीटर, ठीक। ये किसकी निकल आई, ये खंबे की ऊंचाई निकल आई। तो दोनों चीजें निकल आई, मतलब x का ही मान निकालना था, दो का 3 चीजें निकली हैं। जो बिंदु है उसकी दोनों खंभों से दूरी भी निकल आई है हमारी, और उन खंभों की ऊंचाई भी निकल आई है, ठीक है। तो हमारा 10 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक।